हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कुछ कमेंट्स आए हुए हैं, उनके जवाब देने की कोशिश करते हैं। आइए पहले कमेंट को रीड करते हैं कि क्या क्या कमेंट्स आए हुए हैं। ये एक सिराजुद्दीन नाम के हमारे सब्सक्राइबर है, पूछ रहे हैं आप जो रिपीट बनाते हो वो मैनुअल बनाते हैं ऑफसेट से, कैसे रिपीट सेट करते हैं उसका वीडियो डालिए। आपने जो फ़िल्टर में मिनिमम ऑप्शन बताया है उसी के जस्ट नीचे ऑफसेट वाला ऑप्शन है। एक कमेंट आया है आर्मी लवर, ये साड़ी का पूरा डिज़ाइन कैसे बनाए वो बताइए सर, आल साड़ी डिज़ाइन। ठीक है, बताते की कोशिश करते हैं। और एक MRF खान नाम से है, इन्होंने पूछा है कि व्हाट्सएप पर कोई डिज़ाइन आए तो उसको कैसे प्रिंट साइज़ में लार्ज करते हैं, इस पर भी एक वीडियो बना दीजिए। मैंने इस पर जवाब दिया था कि भाई मैं जो मेरे व्हाट्सएप चैनल पर डिज़ाइन डालता हूँ वो 300 पर ही रहता है। तो इन्होंने कहा है कि नहीं, कोई पार्टी वाला जो होता है जो हमसे डिज़ाइन बनवा रहा होता है, अगर वो हमें कोई डिज़ाइन की फ़ोटो खींचकर भेजता है तो उसका प्रिंट साइज़ हम कैसे ला सकते हैं। ये तीनों को हमने रीड किया है और इसको बताने की कोशिश करते हैं। पहले जो हमारे भाई ने आखिरी में जो हमने कमेंट पढ़ा था वो पूछ रहे हैं कि व्हाट्सएप पर जो डिज़ाइन भेजते हैं, देखिए इस तरीके से फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप पर भेजी जाती है। ये देखिए, ये फ़ोटो खींचकर भेज दी जाती है और कहा जाता है कि इसको आप बनाइए। एक इस तरीके की फ़ोटो आती है, एक इस तरीके की फ़ोटो आती है और एक इस तरीके की फ़ोटो आती है। ये तीन तरह की आमतौर पर फ़ोटो आती है। इनका जो प्रिंट साइज़ है वो कैसे लिया जाए, देखिए इसका मैं आपको प्रिंट साइज़ बताता हूँ। सबसे पहले जब आप इमेज को ओपन करें, ये मेरी JPG फाइल है जो मैंने ओपन की थी। आप इमेज को सबसे पहले ओपन करें और यहाँ से कीबोर्ड से Alt+I प्रेस करने के बाद सबसे पहले इसका रेजोल्यूशन आप 300 करेंगे। रेजोल्यूशन 300 करने के बाद में ये जो कुर्ती लेडीज़ ने पहन रखी है, याद रखिए आम तौर पर कुर्ती की जो सबसे कम हाइट होती है वो 38 इंच होती है, 38 इंच, 38 इंच की उसकी हाइट होती है और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी 42 हाइट होती है। कम से कम 38 होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 42 होती है। ये जो है कुर्ती ये मीडियम साइज़ की है या लार्ज साइज़ की है, लार्ज लग रहा है, तो इसका साइज़ हम लेंगे 38 इंच जो कुर्ती का, यानी कि ये जो लेडीज़ हमें नज़र आ रही है इनके शोल्डर से लेकर बॉटम तक, जहाँ तक ये कुर्ती है यहाँ तक हमने सिलेक्शन लिया है। देखिए सिलेक्शन में इसको सिलेक्ट करके हमने इसको यहाँ से क्रॉप कर लिया। क्रॉप करने के बाद में, उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यहाँ पर अभी जो साइज़, ये वह साइज़ है जो कि पार्टी वाले ने मुझे भेजा था बनाने के लिए। अब इसमें जो सर्कल का साइज़ आ रहा है वो साइज़ आ रहा है हमारे यहाँ पे आधा इंच का। ये आधे इंच का भी साइज़ नहीं है पूरा, ये 0.470 ही आ रहा है, ये आधा इंच भी नहीं है। लेकिन अब हम इसको ओरिजिनल साइज़ में कर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक इसको शोल्डर से लेकर बॉटम तक इसको सिलेक्ट करेंगे और Alt+IP दबाकर इसको क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करने के बाद में फिर Alt प्रेस करके 2 बार I दबाएंगे तो यहाँ पर जो हाइट लिखा हुआ है नीचे, ऊपर जो है पिक्सल डायमेंशन लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पर डॉक्यूमेंट साइज़ है और डॉक्यूमेंट साइज़ में यहाँ पर नीचे जो हाइट लिखा हुआ है यहाँ पर हम इसको 38 करेंगे। 38 करने के बाद में ये जो पिक्सल डायमेंशन है, यहाँ से जो हाइट वाला ऑप्शन है यहाँ पर आकर हम इसे परसेंटेज कर देंगे। परसेंट करने के बाद में जो भी परसेंट यहाँ पर आ रहा है इसको हम सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद कैंसिल करके इसको Ctrl+Alt+Z कर देंगे, ये वापस अपनी हालत पे आ जाएगा। फिर उसके बाद वापस हम यहाँ से Alt प्रेस करके 2 बार I प्रेस करेंगे तो ये इमेज साइज़ ओपन हो जाएगी। वापस यहाँ पर जो कि हमने पिक्सल डायमेंशन में से पहले परसेंट करके कॉपी किया था, यहीं पे वापस हम इसको परसेंटेज करेंगे, परसेंट करेंगे और यहाँ पर 100 की जगह पर नीचे पेस्ट कर देंगे जो हमने वहाँ से कॉपी किया था। पेस्ट करने के बाद में हम इसे ओके कर देंगे। अब ये साइज़ को लार्ज कर रहा है, 38 इंच की हाइट के हिसाब से अब इसके साइज़ को लार्ज कर रहा है। जो भी इसका साइज़ होगा अभी आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए इसका जो साइज़ है वो सामने आ गया है और अभी इस सर्किल का साइज़ आ रहा है 3.25 इंच से 3.5 इंच, 3.5 इंच का साइज़ आ रहा है। अब इसका हम अंदाज़ा कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पर ये जो हाथ है, हाथ नज़र आ रहा है, हाथ की जो अंगूठे से लेकर यहाँ तक, ये जो आपको नज़र आ रहा होगा अंगूठे से लेकर यहाँ तक कलाई तक की जो साइज़ होती है ये 3 से 3.5 इंच की साइज़ है। ये देखिए ये जो साइज़ आपको नज़र आ रही है ये 3 से 3.5 इंच की साइज़ है। अब ये जो सर्कल आ रहा है
ये सर्कलियाँ हमने इनके अंगूठे से लेकर कलाई तक का साइज लिया है और इसी को हम सर्कल पर रख देंगे। देखिए ये लगभग आसपास आ गया है, यानी सर्कल का साइज ये एक्चुअल हो गया है और यही इसका प्रिंट साइज है। इस तरीके से है, थोड़ा सा हम आइडिया लगा कर लेते हैं और आमतौर पर ज़्यादातर यही तरीका है कि आप हाइट नाप लें और 38 इंच, और अगर ज़्यादा लंबी लेंथ आपको नज़र आ रही है तो उसे 40 इंच कर लिया करें। तो जो प्रिंट साइज़ है इसी में आपके दुपट्टे का भी साइज़ आ जाएगा, दुपट्टे में जो पट्टा चल रहा है इसका भी प्रिंट साइज़ आ जाएगा। और यहाँ पर जो भी डिज़ाइन होगी, ये तो सर्कल वाली है, यहाँ पर जो भी फूल पत्ती वाली डिज़ाइन होती है या ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन होती है या वर्ली वाली डिज़ाइन होती है या प्रिंट होता है, एनिमल प्रिंट होता है, जो कोई भी XYZ डिज़ाइन होगी वो यहाँ पर एक्चुअल साइज़ में आ जाएगी। पहला ये। दूसरा, इस तरह की डिज़ाइन का हम किस तरीके से प्रिंट साइज निकाल सकते हैं। देखिए ये जो फोटो खींची गई है ये थान पे से खींची गई है। जो थान होता है कपड़े का उसे प्रिंट करके फोल्ड करके रखा गया है। अब ये जो थान है इसको डबल फोल्ड किया गया है, सिंगल ऐसा होता है देखिए, और इसको इस तरीके से डबल फोल्ड किया गया है, इसको ऐसे डबल फोल्ड किया गया है। जब ये डबल फोल्ड होया हुआ है तो यहाँ से अब हम इसका साइज कैसे निकालेंगे। थान जो होता है उमूमन आमतौर पर 44 इंच का होता है। जो लोग डिज़ाइन बनाते हैं उन्हें इस बात का पता होगा। थान जो है आमतौर पर 44 इंच का होता है। अब इसे डबल फोल्ड कर दिया गया है तो ये जस्ट उसका आधा हो गया होगा, यानी 22 इंच का। तो अब यहाँ से हम इसको क्रॉप करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जब आप भी पहले डिज़ाइन ओपन करें तो उसका इमेज साइज में जाएं, अल्ट दबाकर 2 बार आई दबाएं, यहाँ से आप रेजोल्यूशन में जाएं और इसको पहले 300 कर लें। 300 करने के बाद में अच्छा रेजोल्यूशन के सामने यहाँ पर पिक्सल्स और इंचेस होना चाहिए, ध्यान रखिएगा ये बहुत ज़रूरी है। ओके कर देंगे। प्रिंट साइज जब आप इसका रेजोल्यूशन 300 कर देंगे उसके बाद वापस अल्ट यहाँ से इसको क्रॉप करेंगे, इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे। पूरे को सिलेक्ट करने के बाद में इसको क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के बाद में यहाँ से जो हाइट आ रही है, हाइट में हम यहाँ 22 इंच लिखेंगे। 22 इंच लिखने के बाद में ये फिर पिक्सल डायमेंशन है, यहाँ से हम परसेंट करेंगे, इसको राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे, कॉपी करके कैंसिल कर देंगे, Ctrl+Alt+Z। ठीक है। अब यहाँ से वापस अल्ट प्रेस करके आई दबाएंगे और यहाँ से इसको परसेंट करके यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर देंगे और ओके कर देंगे। जब हम ओके करेंगे तो ये डिज़ाइन अपने एक्चुअल साइज में आ जाएगी। अब इसका जो रिपीट आ रहा है यहाँ से यहाँ तक का, ये 1.5 इंच का रिपीट आ रहा है और ये देखिए डिज़ाइन अपने एक्चुअल साइज पे आ गई है। इसका प्रिंट साइज है वो यही रहेगा। फ्लावर का साइज जो आया है यहाँ पर वो 2 इंच आया है। बिल्कुल ये डिज़ाइन छोटी भी लग रही थी, बारीक भी लग रही थी, और इसका जो फ्लावर का साइज़ आया है वो 2 इंच का आया है। इसी तरीके से यहाँ जाल में देखिए ये 1.25 इंच का ही मोटिव होगा। ये देखिए 1 इंच का, यहाँ पर ये 1 इंच का मोटिव है और ये लाइनिंग जो है अपने ही साइज़ पर आ गई है। तो थान वाली डिज़ाइन अगर डबल फोल्ड हुई हुई है तो उसका साइज़ इस तरह से निकालते हैं। अब बची ये डिज़ाइन तीसरी तरह की। 2 तरह की डिज़ाइन मैंने आपको बता दी है व्हाट्सएप पर कि किस तरीके से होता है। अब ये तीसरे तरीके की डिज़ाइन है, इसको हम कैसे करेंगे। यहाँ पर ये जो बूटी है, बूटी आपको नज़र आ रही है, बूटी से हम आइडिया लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर ये जो फ्लावर है, सबसे पहले इसको यहाँ पर हम 300 रेजोल्यूशन करेंगे। 300 रेजोल्यूशन करने के बाद में फ्लावर का साइज़ देखेंगे, फ्लावर का साइज़ कितना आ रहा है। ये फ्लावर का साइज़ हम देखेंगे। फ्लावर का साइज़ आ रहा है यहाँ पर 3 इंच, 3 इंच के आसपास इसका साइज़ आ रहा है। 3 इंच का साइज़ इसका बहुत होता है। अब यहाँ पर बूटी का भी हम साइज़ नापेंगे। बूटी 1 से 1.25 इंच होनी चाहिए। बूटी यहाँ 1.5 इंच आ रही है। ये बूटी यहाँ पर 1.5 इंच की आ रही है, यानी इसका साइज़ बिल्कुल ओके है। जो बूटी होती है वो 1 से 1.25 इंच, 1.5 इंच और 2 इंच के अंदर अंदर होती है। तो बूटी का साइज़ यहाँ परफेक्ट आ रहा है। फ्लावर का साइज़ जो है वो यहाँ पर 3 इंच आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली परफेक्ट है, इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब बचा ये कि यहाँ बूटी का तो रिपीट आ रहा है लेकिन जाल का रिपीट नहीं आ रहा है, तो आप ये रिपीट कैसे निकालेंगे। रिपीट निकालने के लिए आप यहाँ से, मैं एक आइडिया बता देता हूँ आपको। इसको इसे मैंने सिलेक्ट करके कॉपी किया, Ctrl+Alt+Shift दबाकर। कॉपी करने के बाद में मैंने इसे Alt+E+H हॉरिजेंटल किया। हॉरिजेंटल करने के बाद में इसको मैं यहाँ लगाऊंगा तो देखिए इसके साथ में ये यहाँ से एक रिपीट बनता नज़र आएगा। इस जगह से, यहाँ से इस तरीके से हम इसका रिपीट बना सकते हैं। ऐसे ही इस डिज़ाइन का रिपीट बनता चला जाएगा और आप आगे का वर्क इसमें कर सकते हैं। जो डिज़ाइन मिलती है वो तो बनेगी ही बनेगी, उसके बाद आप आइडिया से कर लीजिएगा। मैंने शायद ये डिज़ाइन बना रखी है,
शायद बनाई हो, ये रही, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रही डिज़ाइन, जो वो डिज़ाइन थी ये मैंने बनाई है। और मेरे पार्टी वाले ने इसका साइज़ मुझे 1.25 इंच ही रखवाया था फ्लावर का। ये 3 इंच का हमने नापा था वहाँ पे, 2.25 इंच इसका साइज़ देखिए, 2.25 इंच आ रहा है। ये डिज़ाइन जो थी वो मैंने इसमें बनाई थी यहाँ से। ये मेरे पास बनी हुई है डिज़ाइन, मैंने भी व्हाट्सएप से ही इसको लेकर बनाया था। तो ये जाल इस तरीके से कंप्लीट हुआ है। तो तीनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि जो व्हाट्सएप पर डिज़ाइन आती है उनका साइज़ कैसे लिया जाता है। कुर्ती का जो है, कुर्ती की लेंथ से आइडिया लिया जाता है। थान वाला जो होता है वो थान की लेंथ से आइडिया लिया जाता है कि थान की लेंथ क्या होगी। डबल फोल्ड है तो उसका जस्ट आधा कर लेंगे, 44 का 22 इंच कर लेंगे। और इसी तरीके से जब इस तरीके से फोल्ड वाला थान आता है आपके पास में, जिसमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि डिज़ाइन कहाँ है क्या है, तो आप उसमें डिज़ाइन देखेंगे और डिज़ाइन का आइडिया लेंगे कि आम तौर पर इस तरह की बूटी आप किस साइज़ में बनाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये यहाँ पर 10 इंच की भी बूटी हो सकती थी, लेकिन आप आम तौर पर आज से पहले आपने जो डिज़ाइनें बनाई है वो किस साइज़ में बनाई है, उसी एंगल पर इसको लाकर इसका साइज़ कर दे तो आपको वो साइज़, इसका एक्चुअल साइज़ मिल जाएगा। उम्मीद है आपको जो मैंने समझाया है समझ में आया होगा। इसके बाद एक भाई ने कमेंट किया था कि साड़ी की डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। देखिए, साड़ी की डिज़ाइन ये 1 साइड बॉर्डर की तरह बनती है और ये डिज़ाइन जो होती है 2 पार्ट में होती है, लेकिन इसके जॉइंट जो होते हैं फ्रेम के वो एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। ये देखिए मेरे पास स्क्रीन पर आपकी एक साड़ी वाली डिज़ाइन है। ये जो इस तरफ है राइट साइड में, इसे पल्ला कहते हैं, इसको पल्ला कहते हैं। और जो लेफ्ट साइड में है इसको रनिंग डिज़ाइन बोलते हैं, इसको रनिंग बोलते हैं। ये पल्ला एक बार ही प्रिंट होगा, राइट साइड वाली जो डिज़ाइन है वो एक ही बार प्रिंट होगी। और ये जो पल्ला है इसके कम से कम 3 या 4 रिपीट चलेंगे। ये जो पल्ला होता है, पल्ला एक ही प्रिंट होता है जो कि नीचे की तरफ आता है दामन में। और ये जो होता है यहाँ पर जो इसका रिपीट चलेगा रनिंग वाला, ये पूरी डिज़ाइन जितनी साड़ी की लेंथ होती है उतनी ये साड़ी की लेंथ में चलाई जाती है। अब इसमें होता क्या है, यहाँ पर उमूमन 30 इंच का रिपीट होता है इसका, आमतौर पर 30 इंच का 31 इंच का इसका रिपीट होता है, 30 या 31 इंच का। इसी तरीके से इसको यहाँ से रिपीट के साथ सेट किया जाता है। जैसा कि मैं आपको एक रिपीट चलाकर दिखाता हूँ। यहाँ से जो है इसका रिपीट सेट है, मैं इसको यहाँ पर लाऊंगा तो देखिए इसका रिपीट बिल्कुल एक्चुअल सेट है। बॉर्डर भी इसकी पूरी सेट मिलेगी आपको, बॉर्डर का रिपीट भी टूटा हुआ नहीं है, यहाँ पर जाल का रिपीट भी टूटा हुआ नहीं है, नीचे जो बूटे वाली बॉर्डर चल रही है इसका रिपीट भी टूटा हुआ नहीं है, और जो छोटी बॉर्डर चल रही है उसका रिपीट भी टूटा हुआ नहीं है। मैं इसको थोड़ा और लंबा करके आपको दिखाता हूँ कि साड़ी चलती कैसे है। ये देखिए, ये इस तरीके से 2 पार्ट में बनाई जाती है। एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया। सेकंड वाले पार्ट का कुछ हिस्सा पहले पार्ट में लगाया जाता है जिससे कि इसका जॉइंट बिठाने में आसानी हो, जॉइंट सेट करने में आसानी हो। पहले जो है ये वाला हिस्सा प्रिंट होता है, फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पे ये वाला हिस्सा प्रिंट होता है। इसको हम यहाँ पर लगाने के बाद में ये देखिए इस तरीके से ये जो इसका रिपीट है ये चलता चला जाएगा, इसका रिपीट चलता चला जाएगा आगे। और इसी तरीके से ये जो साड़ी की डिज़ाइन है प्रिंट होती है। इसके मेरे पास 1-2 ऑप्शन और हैं। एक ऑप्शन ये रहा साड़ी का, इसमें देखिए ये भी जो राइट साइड में आपको नज़र आ रहा है ये पल्ला है, और जो लेफ्ट साइड में है ये रनिंग है। रनिंग वाली डिज़ाइन इसी तरीके से चलती चली जाएगी। बनाने में कोई वो हर्ज नहीं है, आप इसको इस तरीके से करके जो डिज़ाइन आमतौर पर आप बनाते रहते हैं उसी तरीके से बनाएंगे। इसको जो साड़ी के लुक में दिया जाता है वो फाइनल करके सेट करके जब हम स्क्रीन पे देने वाले होते हैं तब साड़ी पर सेट किया जाता है। मैं कोशिश करूंगा कि एक डिज़ाइन साड़ी की भी बनाऊं। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग फुल कोर्स में मैं एक डिज़ाइन साड़ी की भी लूँगा जिसमें आपको मैं आसानी से पूरी डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगा, चाहे वो 1 पार्ट में हो या 2 पार्ट में हो। तो ये मैं नोट कर लेता हूँ और आपकी रिक्वेस्ट पे मैं एक डिज़ाइन ज़रूर बनाकर दिखाऊंगा वीडियो में। और एक ऑप्शन ये है, इसमें ये जो साइड में आ रहा है आपका राइट साइड में ये पल्ला है, और इसके बाद ये जो लेफ्ट साइड में आ रहा है ये रनिंग की डिज़ाइन है। ये भी इसी तरीके से आगे चलकर इसका रिपीट चलता चला जाएगा। ये देखिए
हर डिज़ाइन में, साड़ी की डिज़ाइन में रिपीट जो होता है वो सेट होता है। रिपीट कभी भी अनइवन नहीं होता है कि कहीं भी कुछ भी चल रहा होता है। इसका रिपीट देखिए सेट है, आप चाहे जितने रिपीट आगे चला लें रिपीट इसका मिलेगा। रिपीट का मतलब ये होता है अगर रिपीट नहीं होता तो ये देखिए कहीं से भी कट जाती। यहाँ से आपको देखो आराम से ये कटी हुई नज़र आ रही है। और यहाँ जो मैंने चलाया था इस जगह पर अगर हम इसको यहाँ रखेंगे तो देखिए इसका रिपीट बिल्कुल आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। तो साड़ी वाली डिज़ाइन में यही होता है कि 2 पार्ट में साड़ी की डिज़ाइन बनाई जाती है। पहला पार्ट जो होता है इसका पल्ले का होता है, दूसरा पार्ट होता है वो रनिंग वाला होता है। जितनी लंबी साड़ी चाहिए होती है उतना ही इसका रिपीट चलाकर इसको प्रिंट किया जाता है। बनाने के लिए मैं कोशिश करूँगा कि एक बार डिज़ाइन आपको बनाकर दिखा देता हूँ। आगे वाले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि डिज़ाइन को बना दूं। अब एक आखिरी कमेंट था हमारे भाई का, वो पूछ रहे हैं कि ऑफसेट पर रिपीट कैसे सेट करते हैं। देखिए भाईजान, ऑफसेट पर रिपीट सेट नहीं होता है, ऑफसेट पर रिपीट चलाया जाता है। ऑफसेट पर रिपीट चलाने की एक वजह ये होती है, देखिए जिस तरीके से ये डिज़ाइन मेरे पास बनी हुई है, ये इसका रिपीट है डिज़ाइन का। और इस डिज़ाइन के रिपीट में ये जो मोटिव बने हुए हैं इसके अंदर केरी टाइप के, जो शक्करपारा टाइप का मोटिव बना हुआ है, ये इसमें कट रहा है। यहाँ पर ये सब तरीके से सब तरफ से कट रहा है। अब मुझे डिज़ाइन के जॉइंट इस तरह से निकालने हैं कि ये जो दिख रहे हैं कटे हुए ये बिल्कुल सेफ रहे, ये कटने नहीं चाहिए। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर ऑफसेट का ऑप्शन यूज़ करना होगा। ऑफसेट का ऑप्शन बिना ऑफसेट के भी आप कर सकते हैं, वो किस तरह से देखिए। बिना ऑफसेट के करने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट दबाना होगा, कंट्रोल ए करके। कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके पहले इसको राइट साइड में प्रेस करेंगे और इस डिज़ाइन को आगे चला देंगे। जब डिज़ाइन आगे चली जाएगी फिर इसको वापस कॉपी करके लाएंगे कंट्रोल अल्ट शिफ्ट दबाकर और इसको यहाँ पर छोड़ देंगे। इसी तरीके से फिर कंट्रोल ए दबाएंगे और कंट्रोल ए से सिलेक्शन चल जाएगा। आप कंट्रोल शिफ्ट दबाएंगे और इसको उठाकर आप ऊपर की तरफ करेंगे। जब आप ऊपर की तरफ कर लेंगे इसको उठाकर, फिर वापस कंट्रोल अल्ट शिफ्ट दबाकर इसको नीचे की तरफ कॉपी करके लाएं। कॉपी करके जब आप लाएंगे और इसको यहाँ पर चिपका देंगे तो इसने ठीक वैसा ही काम किया है जैसा ऑफसेट काम करता है। इसमें फ़र्क इतना है कि हमने ये खुद से चलाया है, ये हमने खुद से चलाया है। ऑफसेट क्या करता है आइए मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ फिल्टर में जाएंगे, अदर में जाएंगे, ऑफसेट में जाएंगे। ऑफसेट यहाँ क्या करता है देखिए, आप यहाँ पर जितने भी नंबर बढ़ाएंगे तो डिज़ाइन अपने आप राइट साइड में जाती जाएगी। नंबर बढ़ेंगे तो डिज़ाइन राइट साइड में जाएगी। ये देखिए डिज़ाइन चली गई है। टैब दबाएंगे, वर्टिकल में आएंगे, ये देखिए इस तरीके से ये मोटिव मैंने सारे पूरे कर लिए हैं। एंटर। इसने काम वही किया है जो मैंने बिना ऑफसेट के भी आपको करके दिखाया था, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके। काम इसने वही किया है जैसा मैंने अभी पहले करके दिखाया था। ऑफसेट में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि आप जब डिज़ाइन चलाएंगे तो मोटिव ना कटे। जो मोटिव कट रहा है, मोटिव कटने से बचाने के लिए ही ऑफसेट को इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा रिपीट चलाने के काम में नहीं आता है। अच्छा, इसका रिपीट जॉइंट टूट रहा है या नहीं टूट रहा है ये भी देखने के लिए ऑफसेट काम में आता है, लेकिन आमतौर पर ऑफसेट से रिपीट सेट नहीं होता है। जिस डिज़ाइन का रिपीट सेट होया हुआ होता है उसी में ऑफसेट चलाया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एक चीज़ और इसमें बताता हूँ। ये रिपीट है लेकिन मैंने इसको यहाँ से थोड़ा छोटा करके क्रॉप कर दिया। अब मैं इसका ऑफसेट चलाकर आपको दिखाता हूँ। ये मैंने इसका ऑफसेट चलाया। अब देखिए ये टूटा हुआ जॉइंट दिखा देगा। ये जॉइंट यहाँ पे टूटा हुआ है, ये दिखा देगा। इसने इस तरफ से भी दिखा दिया है जॉइंट की टूटा हुआ है और इस तरफ से भी दिखा दिया है कि यहाँ से जॉइंट टूटा हुआ है। पहले वाली पत्ती में क्या था, ये पूरी पत्तियाँ आ रही थी। अब क्या है, ये देखिए ये यहाँ से कट गया है और ये यहाँ से कट गया है। तो ऑफसेट क्या करता है कि आपकी डिज़ाइन का जॉइंट टूटा हुआ है या बना हुआ है वो भी दिखाता है, लेकिन ऑफसेट जॉइंट सेट नहीं करता है। जॉइंट हमें खुद सेट करना होता है। डिज़ाइन का जो जॉइंट होता है, डिज़ाइन का जो रिपीट होता है वो हमें खुद सेट करना होता है या डिज़ाइन के अंदर बनाना होता है। डिज़ाइन के अंदर रिपीट बना हुआ है या नहीं है वो चेक करने के लिए आप ऑफसेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने भी किया। इसमें रिपीट नहीं बता रहा है, टूट रहा है, तो ये ऑफसेट ने यहाँ पर साफ दिखा दिया है कि इसका जॉइंट
टूट रहा है, इसका जॉइंट रिपीट बना हुआ नहीं है। तो ऑफसेट जो है वो रिपीट बनाने के या सेट करने के काम नहीं आता है, बल्कि दिखाने के काम में आता है कि आपकी डिज़ाइन का रिपीट बना हुआ है या नहीं है, टूटा हुआ है या फिर सही है। दोस्तों छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपके हवाले की है, और भी कमेंट अगर आएंगे तो मैं उन पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग फुल कोर्स की सीरीज़ हमारी चल रही है, और कोशिश करूँगा कि आगे और भी अच्छी डिज़ाइनें मैं बनाकर आपके सामने रखने की कोशिश करूँ। और ये जो छोटी सी मेरी कोशिश है कि आप लोगों तक एक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए कि जो दूर दराज हमारे भाई बैठे हुए हैं उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए और वो सीख लें। कोशिश मेरी यही रहती है। व्हाट्सएप पर भी कम्युनिकेशन का काम चालू है, जो लोग डिज़ाइनें बना रहे हैं वो मुझे व्हाट्सएप भी कर रहे हैं डिज़ाइन बना कर, और जो व्हाट्सएप नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मैं एक पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा जिसमें कि हम कम्युनिकेशन कर सकेंगे। कोई भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम ग्रुप में शेयर करके और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। जो व्हाट्सएप चैनल मैंने व्हाट्सएप पर बनाया है उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले की 2 वीडियो पार्ट टेक्सटाइल डिजाइनिंग फुल कोर्स पार्ट 15 और पार्ट 16 दोनों में भी उसका लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पर जाएं और वहां जाकर जो प्रैक्टिस के लिए मैं डिज़ाइन देता हूं आपको, वो डिज़ाइन डाउनलोड करें और बनाने की कोशिश करें। और आपके पास अगर कोई डिज़ाइन है आप बनाना चाहते हैं तो उस डिज़ाइन को आप बनाएं और बनाने के बाद मुझे सेंड करें। मैं कोशिश करूंगा आपकी डिज़ाइन को देखने की और उसको समझने की। कोई गलती होगी तो वो मैं बताऊँगा, और अगर आपकी डिज़ाइन परफेक्ट रहेगी तो मैं आपके लिए इंशाल्लाह प्राइज़ भी अनाउंस करूँगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो मैं आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पर वीडियो बनाऊँगा। जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उतने ही ज़्यादा मैं सॉल्यूशन बताऊँगा। जितनी ज़्यादा आपके कमेंट आएंगे उतना ही ज़्यादा मैं वीडियो बना पाऊँगा। अगर मैं ज़्यादा वीडियो बना पाऊँगा तो आपके पास ज़्यादा नॉलेज आने की संभावना रहेगी। तो मैं बस यही आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप अपनी पसंद का कमेंट करें कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो मैं आपको वही चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप तक आपने हमारा चैनल अशरफी टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग कोर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें कि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच जाए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा।